नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हल्ला बोल भी अतुल तिवारी में। और मैं आज उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा करने निकला हूं, जो कि ये ट्रेन लखनऊ से बनारस की ओर जा रही है। और लखनऊ की असली कुर्सी का कौन हकदार है, कुछ युवा साथी हैं और बुजुर्ग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर कौन है 2022 के इस चुनावी महासंग्राम में कौन है कुर्सी का असली हकदार। तो आइए दादाजी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात, नमस्कार दादाजी, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार श्रीवास्तव। क्या लगता है कौन है असली हकदार इस कुर्सी का उत्तर प्रदेश की? सर, सत्ता परिवर्तन की लहर है। सत्ता परिवर्तन जनता चाह रही है जी। क्योंकि योगी बाबा के राज में हर आदमी बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। महंगाई बहुत त्रस्त है, महंगाई से आदमी बहुत परेशान है। और योगी बाबा ने जो भी वादे किए पूर्ण नहीं हुए हैं। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। आखिर क्या लगता है किस मुद्दे पर विफल होती नजर आ रही है वर्तमान सरकार? सबसे पहले तो कानून व्यवस्था की बात है। योगी बाबा कहते हैं कि हमारे राज्य में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, जबकि ऐसा नहीं है। ज्वलंत उदाहरण है हाथरस का कांड है। मतलब रात में ही लड़की को जला दिया जाता। सूर्यास्त के बाद हमारे हिंदू धर्म में संस्कार नहीं किए जाते हैं और रात में लड़की को बिना माता पिता को दिखाए और मिट्टी का ढेर पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है। इतनी बड़ी विडम्बना है, बताइए। कानून व्यवस्था की बात है। हर जगह जो है कानून व्यवस्था नहीं, अपने आप मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। योगी जी तो खुले मन से कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश में कोई दहशतगर्दी वगैरह नहीं है, ना कहीं गुंडागर्दी है, ना किसी गुंडे में दम है। नहीं, उनकी कथनी और करनी में अंतर है। वो धरातल पर नहीं देख रहे हैं, सिर्फ मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात कर रही कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्हें बाहर दिख ही नहीं रहा है यथार्थ क्या है। जनता कितना परेशान है, छुट्टा जानवरों से कितना परेशान है। जिन नौकरियों की बात की थी, बताइए, शिक्षा मित्र और अनुदेशक वगैरह गए थे। अनुदेशक का पैसा इन्होंने बढ़ाया था केंद्र सरकार ने 17,000 रुपये, और उस पैसे को घटा करके 7,000 84 तो 40 लोग पा रहे थे। वेतन को घटा दिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि किसी भी कर्मचारी के पदों वेतनमान को नहीं कम किया जा सकता। बताइए, 7,000 उनको दे रहे हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति आज की तारीख में 7,000 मंथली पा रहा है। एक मोची भी है, दिन भर में 300 रुपये कमा के ले जा रहा है। बताइए, शिक्षा का क्या स्तर आपने कर रखा कि स्नातक व्यक्ति आज 200 रुपये से कम में वेतन पर काम करने के लिए मजबूर है। अब आप कहते हैं अगर झंडा दिखाओगे तो जीवन भर के लिए नौकरी से बाहर हो जाओगे। मुख्यमंत्री की भाषा शैली बहुत विनम्र होनी चाहिए। वो धमकी वाली भाषा से बात करते हैं। छात्र मांगते हैं नौकरी तो कहते हैं जब बैनर झंडा हटा दो। एक महिला के शो में प्रेग्नेंट महिला थी, उसको पुलिस वालों ने लाठी मार दिया और उस लाठी से बच्चा मर गया गर्भ में। ये तो 304 के मुलजिम है एक तरह से। बताइए, गए रात हत्या उस बच्चे की हो गई, पुलिस वालों ने लाठी मार दिया। ये क्या करते? कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम अच्छा कर रहे हैं। इन्हें बस हम के अलावा नहीं। अहम में भरा भाषा शैली में कोई नियंत्रण है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रदेश के प्रचार में आकर के अपनी बात रख रहे हैं। आप प्रधानमंत्री हैं या प्रचार मंत्री हैं? पद की गरिमा का ध्यान नहीं है। बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा भाई साहब, गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है नामांकन होने जा रहा था। गृह मंत्री पद भारत का बहुत ही सर्वोच्च पद माना जाता है, और गृह मंत्री जो है एक छोटे से एसडीएम के सामने, मतदान अधिकारी उसके सामने नामांकन करने आते हैं और प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं और स्वयं खड़े रहते हैं। गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री एक एसडीएम के सामने आके खड़ा है, प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का आप नामांकन करा। अरे बहुत से लोग गोरखपुर में थे जो उनके नाम का समर्थन करते और प्रस्ताव होता। देश के प्रधानमंत्री नहीं, माननीय प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री का कार्य कर रहे हैं। थोड़ी सी बात को कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया वाली बात है। समाजवादी कन्नौज की घटना थी, जो इतना पैसा निकला तो उन्होंने बिना जाने बस कहते समाजवादियों का पैसा निकल रहा है, इत्र का पैसा निकल रहा है, ऐसी बात वो कर रहे हैं। चलिए जानते हैं भाई साहब से क्या सच। भाई साहब आपसे जानते हैं क्या लगता है कौन है असली हकदार कुर्सी का इस बार उत्तर प्रदेश की? जी, हमें तो ये लगता है कि सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अपने अपने विचार हैं, भाई साहब ने क्या बोला वो उनकी अपनी मानसिकता है, लेकिन हमें तो लगता है कि पूर्व सरकार से ये सरकार हमें ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर में अच्छी लग रही है। पूर्व सरकार में चाहे वो मुलायम सिंह रहे हों या कि अखिलेश की सरकार के हमने देखा, मायावती की सरकार को देखा, सब में यही चीज़ें थी। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का ध्वस्त किया जा रहा था, वहाँ मनमानी थी, गुंडागर्दी वहाँ पर ज़्यादा, इसमें कम है। और आएंगे तो योगी जी ही आएंगे। ये कह रहे हैं योगी जी की कथनी और करनी में अंतर है। जी, देखिए, सब कोई भी सरकार 100% तो कोई भी नहीं हो सकती है। कमियां तो हर जगह होती हैं, नहीं कोई सरकार 5 साल में कोई चीज़ को पूरा कर सकती है, उसके लिए टाइम लगता है। आखिर आपको क्यों लगता है कि भाजपा सरकार आएगी, किस मुद्दे पर? जी, परिवर्त सॉरी, मैं उनकी बात सुनने लग गया। देखिए, ऐसा है कि पिछली सरकार को पब्लिक ने बहुत अच्छी तरीके से देखा हुआ है। उस समय क्या लॉ एंड ऑर्डर था, क्या पब्लिक करी थी, कितना परेशान थी, वो सारी चीज़ें, नौकरी कितना किसको क्या मिली है, वो सबको सब क्या मालूम है। जी, इसलिए जो
इस सरकार में भी आप देखेगा आएगी बात। चलिए कुछ युवा साथी हैं, आप इधर आ जाइए, इधर आइए, चलिए देखते हैं, आपसे बात करते हैं। क्या लगता है मौजूदा सरकार है या फिर परिवर्तन होने की देखो, गुहार है जी? परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। युवा बहुत परेशान है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसको देखते हुए सरकार बदलनी है। युवा बेरोजगार बहुत ज़्यादा है। युवाओं के ऊपर लाठियाँ बहुत इलाहाबाद में चली हैं। तो युवा ये कोरोना काल में जो ओवर एज हुए हैं उनको छूट नहीं दी गई है, इसलिए युवा बहुत बेरोजगार। भाजपा सरकार आपको किन मुद्दों पर फेल नजर आ रही है जी? भाजपा सरकार जो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर पे एक जात विशेष देकर अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है तो कोई भी सरकार कर सकती है। जो राशन वगैरह दे रहे हैं उसका कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं इनको? अगर हमें 5 किलो राशन देकर ज़िंदगी भर बैठाए रहें तो ये नहीं लगता है कि ये ठीक है। ये नहीं लगता है। भाई साहब जानते हैं, क्या लगता है आपको? क्या क्या लगता है, युवा हैं आप, किसकी सरकार बनती दिख रही है आपको? भाजपा आएगी या सपा आएगी जी? उसमें कोई दो राय नहीं है। योगी सरकार बनेगी, बन रही है और बनेगी पूर्ण बहुमत के साथ। सिस्टम बैठा दिया गया है, यही मेरा कहना है। किस मुद्दे पर आएगी योगी सरकार? क्यों लगता है आपको योगी सरकार आएगी? बहुत सारे काम किए हैं योगी सरकार, वही काम बताइए, क्या कौन सा काम किया है आपके क्षेत्र में? जैसे कि उद्योग धंधे वाले और ये क्या कहते हैं इसको, इंटी रोमियो लगाई। हमारी जो बहन बेटियां हैं अब योगी सरकार में रात बिरात सुरक्षित हैं, जा पा रही हैं, स्कूल पढ़ने लिखने जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दूर महिलाएं पहले सुरक्षित नहीं थी जी। भाई साहब क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, पहले नहीं सुरक्षित थी, अब काफ़ी सुरक्षित है योगी सरकार में। योगी सरकार में काफी सुरक्षित है। कौन सा काम लगा आपको अच्छा भाजपा सरकार में जी? यही काम अच्छा लगा, महिलाएं कहीं आ जा सकती हैं, यही सबसे अच्छा काम उनका है, महिलाएं अपने आ जा सकती। भाई साहब कह रहे हैं कि पहले महिलाएं नहीं आती जाती थी, क्या लगता है आपको? ऐसा नहीं है, पहली बार कोई महिलाएं आती जाती नहीं थी। जो पहले होता था वो अब भी हो रहा है, लेकिन ये देखने का नज़रिया अलग है। बाकी शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि बेरोजगार इतना ज़्यादा मतलब गुस्से में उठ किए हैं कि जिसकी कहा जाए उतना कम है। फिलहाल हम पहुंच गए। शिक्षक भर्ती बाबा ने एक भी नहीं निकाली। उन्होंने कहा कि 57,000 निकालेंगे, 97,000 निकालेंगे, 17,000 निकालेंगे। किसी शिक्षक भर्ती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आचार संहिता लग गई और फिर तो चुनाव आ गया। 5 साल में एक भी शिक्षक भर्ती बाबा की सरकार में नहीं निकली। युवा बेरोजगार टहल रहे हैं, बेरोजगारी चरम पे है, लाठियां बरसाई जा रही हैं। प्रयागराज हो, बिहार हो, कहीं भी हो, युवा बिल्कुल बेरोजगारी के से जूझ रहे हैं, उसको झेल रहे हैं। सरकार के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, सरकार चाहे जिसकी आए, जब तक युवा के बारे में नहीं सोचेंगे समझेंगे तब तक किसी भी सरकार से कोई लाभ नहीं होने वाला है। क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, इसलिए युवाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बेरोजगार सरकार किसकी बनती नजर आ रही है आपको? सरकार क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? सरकार के बारे में तो इस बार लड़ाई बहुत कांटे की है, कुछ कहा नहीं सकता है। सरकार तो बाबा की ही आने वाली है, लेकिन बाबा जी से एक अपील है कि कम से कम बेरोजगारी पर विशेष ध्यान दें और रोजगार के बारे में सोचें। धन्यवाद। भाई साहब जानने की कोशिश करते हैं, आपको क्या कांटे की लड़ाई कुछ लोग कह रहे हैं, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनती थी? अखिलेश की अखिलेश की जी। क्या लगता है किस मुद्दे पर विफल नजर आती है भाजपा सरकार? हर मुद्दे पे न रोजगार है, न व्यापारी परेशान है, हर चीज़ से परेशान है, न रोजगार बचा है। सिर्फ 5 किलो अनाज देने से कोई फायदा नहीं है। 5 किलो अनाज देने से कोई फायदा नहीं है। युवा साथी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं, आखिर क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनती दिख रही है और किन मुद्दों पर वर्तमान सरकार फेल नजर आएगी जी? क्या लगता है आपको? हमें तो ये लगता है कि अखिलेश की सरकार बनने वाली है। अखिलेश की सरकार जी। अखिलेश की। माता जी हैं हमारी, इनसे जानते हैं, क्या लगता है माता जी आपको किसकी सरकार बनती नजर आई है? आपके यहाँ वोट हो गया माता जी? जी। क्या लगता है किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? हमको तो भैया लग रहा है कि भाजपा आएगी। भाजपा आएगी। ये बताइए, जो योगी जी दे रहे हैं 5 किलो राशन, उसका कुछ फायदा मिल रहा है घर में कि नहीं? आप बताएं, महिला है आप। नहीं नहीं, फायदा बहुत मिल रहा है। मिल रहा है जी। और बताइए, योगी जी का क्या काम पसंद आया आपको इस बार? भैया पसंद तो सब आ रहा है, लेकिन यही थोड़े बच्चे लोग परेशान है कि नौकरी वोकरी नहीं मिल रहा है बस। रोजगार से काफी ज्यादा लोग परेशान हैं। हाँ बस। रोजगार की। अच्छा ये बताइए, सुरक्षा व्यवस्था वगैरह कैसी है आपके? नहीं, बहुत अच्छा है, ठीक है। क्राइम वगैरह पहले से कुछ कम हुआ है कि नहीं? बहुत कम हुआ है। बहुत कम हुआ है। चलिए युवा साथी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं भाई साहब से, क्या स्थिति है आपके यहाँ? क्या कुछ क्राइम कम हुआ है और स्वास्थ्य व्यवस्था वगैरह आपके यहाँ कैसी है जी? भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है? भाई साहब बात यह है कि जब सरकार में गुंडे बैठ जाएं, ठीक है, उसके बाद समाज में चारों तरफ जब मंदिर मस्जिद शिक्षा बेरोजगारी सबके मुद्दा हट जाए, मंदिर मस्जिद की बात होने लगे, जब युवाओं को शिक्षा के ऊपर ध्यान ही ना दिया जाए, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान ही ना दिया जाए
और तमाम फैक्टर्स हैं, सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से फेल है। किसकी सरकार बनती नजर आ रही है आपको इस बार? किसको बैठाएंगे कुर्सी की गद्दी पर इस बार? हम तो इसी को चाहेंगे जो विकास पुरुष है। इंजीनियरों का काम है डेवलपमेंट करना। एक इंजीनियर अगर प्रदेश की कुर्सी पे बैठेगा तो विकास होगा। ये माता जी का संदेश है। जी माता जी, क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बनती नजर आ रही है आपको? हाँ, भाजपा के। भाजपा। हाँ बिल्कुल, भाजपा की आगे जाएगी सरकार। क्या लग रहा है स्वास्थ्य व्यवस्था वगैरह आपके यहाँ कैसी है? सब एकदम बढ़िया है, लेकिन बच्चे जो फॉर्म डाल के बैठे हैं पढ़े लिख के, वो लोग फालतू बैठ गए हैं ना, कुछ निकल नहीं रहा है वैकेंसी उनका। हम आगे रोजगार की स्थिति में भाजपा की स्थिति कमजोर नजर आ रही है आपको? बस यही कमजोरी है कि बच्चे पढ़ाई करके फॉर्म डाल के बैठ गए, उनका कुछ आगे नहीं हो रहा है बस। उनका कुछ नहीं हो रहा है। ये बताइए, जो राशन वगैरह देते हैं इसका कुछ फायदा मिल रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल मिल रहा स्वास्थ्य व्यवस्था वगैरह कैसी है आपके यहाँ? है, बढ़िया है, लॉ एंड ऑर्डर सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। दादाजी जान साहब हैं, देखिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है, वोट हो गया आपके यहाँ भाई साहब? हो गया हमारे यहाँ। क्या लगता है किसकी सरकार बनती दिख रही है आपको? अखिलेश यादव। अखिलेश आएंगे? बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, जो उनका विगत वर्ष बीता है, कौन सा काम उनका अच्छा लगा आपको? सारा काम अच्छा लगा है। सारा काम? बिल्कुल। भाई साहब चलिए, आप सभी युवा साथियों से बात करके अच्छा लगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।